नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और हम खड़े हैं सेक्टर 122 123 के कॉर्नर के ऊपर। ये 123 सेक्टर है। इस तरफ आप जो घर देख रहे हैं और रोड के इस तरफ सेक्टर 122 शुरू हो जाता है और यहाँ से 2.5 किलोमीटर के ऊपर चंडीगढ़ है। इस प्रोजेक्ट की हम काफ़ी बार हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अपडेशन है कि अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि पहले तो 122 सेक्टर में जैसे पीछे रॉयल स्टेट ग्रुप भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और इस तरफ MRMGF की ज़मीन पड़ी हुई है जो फॉर सेल है। और वो ज़मीन या तो ये जो KBD ग्रुप है, KBD लैंड कॉर्प, या वो खरीदेंगे या रॉयल ग्रुप खरीदेगा। तो दोनों में से जो ज़्यादा ज़मीन खरीदेगा वो अपनी ज़मीन में ऐड ऑन कर लेगा। तो KBD ग्रुप के पास ऑलरेडी 25 एकड़ पूरे हो चुके हैं। फेज़ 1 जिसकी CLU ऑलरेडी आ चुकी है, जिसका भी गमाडा से जो लेआउट होता है वो होके आना बाकी है। कुछ ही दिनों में वो भी आने वाला है, ऐसे खबर आई है। और उसके बाद जो प्राइस की अपडेट है, जैसे पीछे रॉयल स्टेट का जो प्रोजेक्ट है उसका आज की डेट में 50,000 रुपये गज का प्राइस हो चुका है, जिसकी CLU अभी अप्लाई नहीं हुई है। और तकरीबन 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट आएगा। और जो रोड निकलेगी, इस तरफ कैमरा घुमा के सामने गाड़ियां जा रही हैं, यहाँ से सीधी रोड ऐसे करके जो चंडीगढ़ को टच होगी, जिसको PR5 कहेंगे, उसी के ऊपर ही KBD का फ्रंट आएगा, उसी के ऊपर ही रॉयल स्टेट का फ्रंट आएगा। और फ़र्क इतना है कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर चंडीगढ़ है, वहाँ से तकरीबन आधा पौना किलोमीटर चंडीगढ़ का बॉर्डर होगा। तो कहने को 0 किलोमीटर लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा पास में होगा। तो चलिए, वो सारी डिपेंडेंसी है उस प्रोजेक्ट की। जो मेन एंट्री रहेगी वो जब ये PR5 जो रोड है जो 43 बस स्टैंड से आती है बनेगी तब होगी। लेकिन इधर बीच में से सामने से एक PR6 भी निकलेगी, जो कि आधी का काम शुरू हुआ है, आधी अभी बननी है। तो यहाँ से एक रोड सीधी न्यू चंडीगढ़ के जो हमारा नया स्टेडियम है उसको जोड़ेगी, यहीं से निकलती हुई। तो उसके ऊपर भी जो 122 सेक्टर का KBD का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर रॉयल स्टेट नहीं आ रहा है। तो फिलहाल इस तरफ ये जो घर बने हैं, ये 123 सेक्टर के घर बने हैं, इसकी बैक साइड पे PR7 एयरपोर्ट रोड चल रही है जो न्यू चंडीगढ़ को जोड़ रही है। तो वहाँ से हम यहाँ आएंगे तो 1 किलोमीटर अंदर है। तो ये जो घर बने हुए हैं, इसके साथ में जो प्लॉट पड़े हुए हैं, यहाँ पे 50,000 रुपये गज की डिमांड हो चुकी है। तो 50,000 गज की डिमांड उधर हो चुकी है, यहाँ 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। और 50,000 की इधर डिमांड है क्योंकि यहाँ आज ही अवेलेबल है। अब दोनों के बीच में ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस तो 45,000 के आसपास आज है, लेकिन फ़िलहाल कोई ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से नहीं हो रही है, ना कोई EOI ट्रांसफ़र हो रही है, ना कोई सेल कर रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी की तरफ से वेट हो रही है कि जैसे ही गमाडा से नक्शा पास होके आ जाएगा, फिर ड्रॉ निकलेगा और उसके बाद फिर रेरा नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही रेरा नंबर आएगा तो यहाँ पे 50,000 प्लस का ही प्राइस होगा, क्योंकि अगर 50 इधर है, 50 इधर है और यहाँ पे रेरा आएगा तो ये फ्रेश प्रोजेक्ट होगा और यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पे भी 50 से ही शुरुआत होगी रेरा आने के बाद। तो रेरा आने में 3 महीने के आसपास का समय हमें लग रहा है कि आ जाए, 3 महीने के अंदर ये आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बाकी कन्फर्मेशन तो कुछ नहीं होती, वो तो पहले भी आ सकता है, थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, लेकिन जो एस्टिमेट चल रहा है वो 3 महीने के अंदर अंदर रेरा आने का चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो ज़मीन आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे सीवरेज डलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे खंबे लग जाएंगे, यहाँ पे पार्कों की जो डिमार्केशन है वो शुरू हो जाएगी, तब एकदम से तेज़ी आएगी। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो 50,000 रुपया इस 123-24 की इस बेल्ट का प्राइस हो चुका है। तो अगर इस इलाके के अंदर जिन्होंने पहले प्लॉट बुक किए थे आज से साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, क्योंकि यहाँ पे 2022 से ज़मीनें खरीदने का काम शुरू हो रखा था, 2022 से यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। तो 22 से अब आप देखें, इतने टाइम वेट करने के बाद अब वो पेड़ को फल लगने वाला है। तो अब वो फसल पकने वाली है उन लोगों की जिन्होंने इससे पहले इन्वेस्ट किया था। तो अब उनको प्रॉफिट अच्छा होगा।
क्योंकि शुरुआत तो काफ़ी सस्ती हुई थी, लेकिन आज प्राइस की हम बात करें तो 50,000 यहाँ लेफ्ट राइट दोनों तरफ रेट है, तो उनको भी 50,000 के आसपास का प्राइस आने वाले 3-4 महीनों में मिल जाएगा, जिन्होंने लंबे समय तक वेट की है। अगर आपको भी अभी इंटर होना है, यानी कि अभी रेरा से पहले इंटर होना है, तो कंपनी की तरफ से फिलहाल ईओआई ट्रांसफ़र बंद है और सेल बंद है, तो कोई पुराने इन्वेस्टर से आप बाय कर सकते हैं। हमें भी बहुत सारे लोग जानते हैं जिनकी पहले इन्वेस्टमेंट है, जिनको शायद कुछ फंड की ज़रूरत हो, तो ऐसे बंदों से बात करके कुछ अच्छे प्राइस पे अगर आज हमें मिलता है तो डेफिनेटली 3-4 महीने में अच्छा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि बहुत देर तो अब नहीं लगेगी अगला स्टेप आने में, और तब प्राइस 50 तो कन्फर्म में हो ही जाएगा। तो जितना नीचे उससे आज हम बाइंग कर लेंगे वो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो अगर आप सेक्टर 122-23 जो कि गमाडा की तरफ है, ये गमाडा का एरिया है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो गमाडा के हिसाब से होंगी। यहाँ पे मोहाली का एरिया है और सामने उधर चंडीगढ़ है, और पीछे जो प्रोजेक्ट है रॉयल एस्टेट, उसके अंदर जो फोकस है बिल्डर का वो मैक्सिमम फ्लैट्स बेचने पे है, प्लॉट का नहीं है फोकस, क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन लेकर प्लॉट बेचने में बिल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो ज़्यादातर प्लॉट जो है आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि केबीडी वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलेंगे, और फ्लैट भी आपको 3-4 साल की लंबे टेन्योर के बाद मिलेंगे। फ़िलहाल इमीडिएट वहाँ कुछ नहीं है, तो उसकी भी बुकिंग चल रही है। अगर आप वो लेना चाहो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, और रॉयल एस्टेट के अंदर भी अगर आपको प्लॉट चाहिए तो वो प्लॉट भी हमारे पास अवेलेबल है। वहाँ पे भी जो पुराने इन्वेस्टर थे उनका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो इस लाइन के अंदर रॉयल एस्टेट और केबीडी लैंड कॉर्प, ये दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, और प्राइस डेफिनेटली इस समय जो मार्केट चल रहा है वही लगेगा। फिर भी कई बार वही चीज़ हम हमारे फूफा जी वो पंजाब पुलिस से रिटायर हुए हैं, एसएसपी, तो वो कहते थे कि इजी डे खुला नया नया, तो वो कहते थे कि यार मैं शॉपिंग इजी डे से करता हूँ। तो मैंने कहा जी हम तो मनोहर लाल करियाने वाले से लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी लक्स का साबुन तेरे को भी उतने का ही मिल रहा है, मेरे को भी उतने का ही मिल रहा है, लेकिन मैं एक अच्छी लोकेशन पे जहाँ प्रेजेंटेशन है, जहाँ साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, वहाँ आराम से खड़े होकर चूज़ करके लेता हूँ। पैसे तो मैंने भी उतने देने हैं, तो मैं स्टैंडर्ड की दुकान से लेता हूँ, तू मोहल्ले से लेता है, किसी किराने वाले से लेता है, फ़र्क तो कोई है नहीं। इनफैक्ट जब मैं पूरा बिल बनाता हूँ तो मेरे को तो डिस्काउंट मिल जाता है, तो लॉयल्टी बोनस मिल जाता है, तेरे को शायद वो भी नहीं मिलेगा। तो मेरे को भी समझ आया अब जाके वो बात उनकी, कि कैसे रियल स्टेट में जब हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो चाहे प्राइस सेम जगह ही मिल रहा हो, लेकिन ले किससे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी, और पकड़ किसकी ज़्यादा मजबूत है, नॉलेज किसको ज़्यादा है, ये सब कुछ देखने के बाद ही प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। क्योंकि ख़रीदना बहुत आसान होता है, बेचना बहुत मुश्किल होता है। आज आप सस्ता खरीद लोगे, लेकिन कल को जब बेचने की बारी आएगी हमें फ़ोन आते हैं कि जी हमने केबीडी में प्लॉट लिया था, तो लिया तो किसी और से था, आप हमारा प्लॉट बेच दो। तो हम कहते हैं जी नहीं, हम तो अपनों को ही बेचेंगे जिन्होंने हमसे लिया था। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे थ्रू कोई करता है तो हम उन्हीं का ही स्टॉक आगे बेचने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कहीं और से लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन हमारे अपने रूल्स हैं, तो हम अपने हिसाब से चलते हैं। चलिए, जाते जाते एक शेर याद आ गया, कि शेर याद आया कि अपने हर लफ्ज़ का खुद आईना, अपने हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा मैं, उसको बुरा कह के कैसे बड़ा हो जाऊंगा मैं। अपने हर लफ्ज़ का आईना हो जाऊंगा मैं, उसको बुरा कह के कैसे बड़ा हो जाऊंगा मैं। अभी तो अकेला है सफ़र मेरा, चलने दो मुझे। अभी तो अकेला है सफ़र मेरा, चलने दो मुझे। मेरा रास्ता रोका गया तो काफ़िला हो जाऊंगा मैं। तो अभी तो हम अकेले हैं, लेकिन कोई रास्ता रोक लेगा तो हम काफ़िला बन जाएंगे, यानी कि बहुत से लोग मेरे साथ आ जाएंगे। ये कहने वाला शायर का जो कहने का अंदाज़ है वो ये है कि जो मैं कह रहा हूँ उसका आईना हो जाऊंगा, और रिफ्लेक्ट होगा मेरे काम में। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कर भी रहा हूँ, और किसी को बुरा कह के कैसे हम बड़े हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ भाव थे, आज चल रहे थे,
क्योंकि इस रोड पे हमारे बोर्ड लगे हुए थे, तो किसी ने हमारे ही सिर्फ बोर्ड उतारे हैं और नहीं किसी को उतारे। तो चलिए, मेरा रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, दोबारा लगाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।